वहीं लोकसभा चुनावों के पहले चरण में प्रदेश की 12 लोकसभा सीटों पर हुए मतदान के साथ ही प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला ईवीएम में अब कैद हो गया है। बीजेपी और कांग्रेस के कद्दावर नेताओं ने जीत के लिए चुनाव प्रचार में ताकत झोंकी तो जीत का दावा करते हुए कई नजर आए। 12 लोकसभा सीटों का परिणाम कई नेताओं का सियासी भविष्य तय करेगा। कौन कौन होंगे, देखिए। पहले चरण की 12 सीटों पर मतदान प्रक्रिया संपन्न। प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद। प्रथम चरण में जयपुर, जयपुर ग्रामीण, अलवर, भरतपुर, दौसा, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, करौली, धौलपुर, नागौर, सीकर और गंगानगर हनुमानगढ़ सीट पर हुआ मतदान। 4 जून को खुलेगी मतपेटी। हालांकि 13 सीटों पर मतदान होना शेष। दूसरे चरण में 26 अप्रैल को होगा मतदान। बीजेपी कर रही जीत की हैट्रिक का दावा। प्रदेश की 12 लोकसभा सीटों पर हुए मतदान के बाद अब उम्मीदवार अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला 4 जून को होगा। पहले चरण में इन सभी 12 सीटों पर बीजेपी की ओर से स्टार प्रचारक के सहित प्रदेश की लीडरशिप ने जीत के लिए जमकर पसीना बहाया। पीएम मोदी ने पहले चरण के लिए 5 सभाएं और 1 रोड शो किया और बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए पिच तैयार करने की कोशिश की। बीजेपी के चाणक्य अमित शाह ने भी 2 रोड शो किए और 1 जनसभा की। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, एस जयशंकर, वीके सिंह, निर्मला सीतारमण ने प्रचार प्रसार किया तो वहीं भाजपा के फायर ब्रांड लीडर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने भी मरुधरा की सभी सीटों पर फिर से कमल खिलाने के लिए जोर लगाया। वहीं स्टेट लीडरशिप में सीएम भजनलाल शर्मा ने अपनी टीम के साथ चुनावी प्रचार की पूरी कमान संभाली। सिंपल लाल शर्मा ने ताबड़तोड़ चुनावी दौरे कर सभी लोकसभा सीटों को साधने की कोशिश की तो वहीं उनकी कैबिनेट के तमाम कद्दावर मंत्रियों ने अपने अपने गृह जिलों में जमकर पसीना बहाया। लोकतंत्र का पर्व बड़े उत्साह और उमंग के साथ मैं देख रहा हूँ, सुबह से फ़ोन आ रहे हैं कि बड़ी संख्या में लोग निकले हैं और वोट कर रहे हैं। मैं इतना कह सकता हूँ आपके माध्यम से कि राजस्थान में जिस तरह से उत्साह और उमंग है मोदी जी के प्रति, फिर से राजस्थान में 25 की 25 सीट भारतीय जनता पार्टी के आएंगे। सर, कांग्रेस का अधिकांश सीटों पर जीत का दावा। बीजेपी कांग्रेस के दिग्गजों की साख दांव पर। लोकसभा चुनाव का परिणाम इस बार प्रत्याशियों के साथ साथ प्रदेश के कई भाजपा के कद्दावर नेताओं का सियासी भविष्य भी तय करेगा। मौजूदा सीटों पर हुए मतदान पर प्रदेश के कई कद्दावर भाजपा नेताओं की साख दांव पर लगी है। भरतपुर सीएम भजनलाल शर्मा का गृह जिला है तो जयपुर सीएम भजनलाल शर्मा की कर्मस्थली है। सरकार के कद्दावर मंत्री किरोड़ी लाल मीणा पर दौसा सीट की जिम्मेदारी थी। ऐसे में दौसा में हार और जीत मीणा का सियासी भविष्य तय करेगा। जयपुर ग्रामीण से कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और सतीश पुनिया, बीकानेर से अर्जुन राम मेघवाल, चूरू में राजेंद्र राठौड़, सीकर में झाबर सिंह खर्रा, नागौर से मंत्री विजय सिंह चौधरी की साख दांव पर है। ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है और सरकार कौन बनाएगा, जो मतदाता हैं जो आपका ये ब्रॉडकास्ट देख रहे हैं, आप मतदाता ही निर्माण करेंगे भारत का। आप पहला डिसीजन करेंगे और मोदी जी की गारंटी है कि हम तीसरी सबसे शक्तिशाली अर्थव्यवस्था बनेंगे और 2047 तक हम विकसित राष्ट्र बनेंगे। वहीं प्रदेश में विपक्षी पार्टी कांग्रेस भले ही 12 सीटों पर मजबूती का दावा कर रही हो, लेकिन पिछले 2 चुनाव के हिसाब से राह आसान नहीं है। पहले चरण की 12 सीटों को लेकर कांग्रेस के बड़े नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर है। शेखावटी की सीटों को लेकर पीसीसी अध्यक्ष गोविंद डोटासरा तो पूर्वी राजस्थान की दौसा, जयपुर ग्रामीण, भरतपुर सीट को लेकर सचिन पायलट, अलवर में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, भंवर जितेंद्र की प्रतिष्ठा दांव पर है। नागौर और सीकर में गठबंधन प्रत्याशी हनुमान बेनीवाल, अमराराम के सियासी भविष्य का फैसला भी इस चुनाव परिणाम पर टिका हुआ है।
कांग्रेस सहित गठबंधन के 6 मौजूदा विधायक चुनाव मैदान में हैं। इनमें से कौन देश की सबसे बड़ी पंचायत में पहुंचेगा, यह भी फैसला होगा। प्रथम चरण में राज्य के 3 प्रमुख नेताओं ने चुनावी कैंपेन की कमान संभाली, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट और पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा प्रमुख हैं। गहलोत में पहले चरण की 9, सचिन पायलट ने 10 और पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भी 7 लोकसभा सीटों पर प्रचार की कमान संभाली। कांग्रेस पार्टी पहले चरण के अधिकांश सीटों पर अपनी मजबूती और जीत मान रही है। इनमें शेखावाटी की झुंझुनू, चूरू, पूर्वी राजस्थान की दौसा, जयपुर ग्रामीण और भरतपुर के अलावा नागौर सीट प्रमुख है। गठबंधन को बहुमत मिलेगा क्योंकि जनता बदलाव चाहती है और जो एजेंडा हमने बनाया है किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए, आर्थिक जो बहुत खाई बन गई है अमीर गरीब की, उसको ख़त्म करने के लिए। और हमारी पार्टी पहली पार्टी थी जिसने एमएसपी पे एक कानून बनाने का वादा जनता से किया है। तो इन सब बातों को देखकर मैं आश्वस्त हूँ कि हम लोगों का परफॉर्मेंस पहले से बहुत बेहतर रहेगा। पहले चरण के मतदान प्रतिशत को देखते हुए दोनों ही पार्टियों ने अपनी अपनी जीत का दावा किया है। मतदान प्रतिशत को देखते हुए दोनों पार्टियां दूसरे चरण में होने वाले मतदान की रणनीति में जुट गई है। सहयोगी दिनेश कसाना के साथ अधिराज सिंह नरूका की रिपोर्ट, समाचार प्लस, जयपुर।